अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। व्यूअर्स, आज का मेरे ब्लॉग का मौज़ू है मैट्रिक के इम्तिहान। जैसा कि आप लोग जानते हैं आजकल 9वीं 10वीं के पेपर चल रहे हैं। आप सबको पता है कि जब 9वीं 10वीं के पेपर चलते हैं तो पूरा शहर ही हिल जाता है। माँ-बाप अलग परेशान होते हैं, बच्चे अलग टेंशन में होते हैं, असातिज़ा बेचारे भी बहुत परेशान होते हैं। और फिर ट्यूशन वाली टीचर्स हैं, चाहे वो कोचिंग के हों या वैसे ही ट्यूशन पढ़ा रहे हों, सबके सब बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में होते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं जब तक कि पेपर ख़त्म नहीं हो जाते। और ज़ाहिर है जो ख़ास हमारे जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो तो बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं। और आपको पता है कि मैट्रिक का इम्तिहान एक बुनियादी इम्तिहान है। अगर आपका मैट्रिक का रिज़ल्ट अच्छा आ जाता है तो आगे भी आपके लिए बहुत सारी लाइनें आपको मिल जाती हैं अच्छी, जहाँ आप अपना फ्यूचर अच्छे से अच्छा बना सकते हैं। अब इसी वजह से हमारे माँ-बाप भी बहुत इस बात को लेके परेशान होते हैं कि बच्चों का मैट्रिक का रिज़ल्ट अच्छा आना चाहिए। अब मैं आपको एक बात बताऊँ कि जिस तरह का हमारा माहौल है, जिस माहौल में जाके हमारे बच्चे पेपर देते हैं, जैसे सेंटर है, एक तो यही हमारे बच्चों के लिए एक नई चीज़ होती है कि उनको दूसरी जगह जाकर पहली दफ़ा वो पेपर देते हैं, 9th के बच्चे ख़ास तौर पे। नई जगह, नए टीचर, उसी में वो बहुत घबराए हुए होते हैं। दूसरे हमारे यहाँ कुछ सेंटर्स तो बहुत अच्छे होते हैं, जहाँ बच्चों को पंखा भी, ठंडी हवा भी मिल रही है और ठंडा पानी भी मिल रहा है। और कुछ जगहें तो ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ लाइट ही नहीं होती और बच्चे गर्मी के अंदर पेपर दे रहे होते हैं, जहाँ ना ठंडे पानी का बच्चों के लिए कोई इंतज़ाम होता है। इतनी वैसी उन पे टेंशन होती है, ऊपर से ऐसे हालात, ऐसे माहौल में वो बेचारे पेपर दे रहे होते हैं। और उस दौरान अगर हमारे माँ-बाप उनके साथ थोड़ा-सा ताउन करने के बजाय उनको ये कहें कि भई नंबर इतने ही आने चाहिए, इतनी ही परसेंटेज आनी चाहिए, इससे कम तो आनी ही नहीं चाहिए, वरना हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। वो अलग उनके ज़हन में खौफ तारी रहता है कि अगर पेपर अच्छा नहीं हुआ तो अब्बू नाराज़ होंगे, अम्मी नाराज़ होंगी। तो इसमें बाज़ औक़ात बच्चे कुछ गलत काम भी कर लेते हैं, जैसे चीटिंग वग़ैरह कर ली, मोबाइल के थ्रू कुछ कर लिया, या फिर वो इतने ज़्यादा डर खौफ में आ जाते हैं कि अपने आप को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं अगर उनका पेपर ख़राब हो जाता है तो। तो बच्चों को ना आप सारा साल उन पे तवज्जो दें। जब आपका बच्चा 9th में आ जाए, आप अपनी एक्टिविटीज़ को बिल्कुल एक तरफ कर दें और बच्चे के पीछे लग जाएं शुरू साल से। उसका एक टाइम टेबल बनाएं और उस टाइम टेबल के हिसाब से उसको सारा साल पढ़ाइए, तो वो इंशाल्लाह वैसे ही उसका रिज़ल्ट अच्छा आएगा, क्योंकि अच्छी तैयारी होगी। लेकिन ऐन एग्ज़ाम्स के दिनों में अगर आप उसको इस तरह से करेंगे, तो वो उसके लिए सही नहीं होगा, वो डिप्रेशन में आ जाएगा। तो आप लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छा रिज़ल्ट लेकर आएँ, तो आप लोग पूरा साल उन पे तवज्जो दें, उनके पीछे लगे रहें। लेकिन एग्ज़ाम्स के दिनों पे उनको बिल्कुल रिलैक्स करें। उनको बार-बार ये समझाएँ कि बेटा जैसा भी पेपर हो, आपने चीटिंग नहीं करनी है। कुछ नहीं होगा, अल्लाह मालिक है, दुआ माँगे, दुआ करें, दुआ पढ़ के पेपर करें, इंशाल्लाह आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। बच्चों को इसी तरह से समझा-बुझा कर आप पेपर देने भेजिए, ताकि वो एक स्ट्रेस में ना रहें, वो एक सुकून से अपना पेपर दें। दूसरी चीज़ें एक ये भी है कि मैं एक तरह से बच्चों को भी टिप्स दूँगी कि अव्वल तो ये कि आप लोग पूरा साल पढ़ें, पूरा साल आप लोग तैयारी करें। पेपर के दिनों में जो है वो समझ लें एक तरह से सिर्फ़ आपकी रिवीज़न होनी चाहिए। और दूसरे, जब जिस दिन आपका पेपर हो, आप घर से निकलने से पहले 2 रकात नफ़िल नमाज़ पढ़िए, सलातुल हाजात की, और दुआ कीजिए कि आपका पेपर आज का बहुत अच्छा हो। इसी तरह जब आप वापस आए, तब भी 2 रकात शुक्राने की नफ़िल नमाज़ पढ़िए, चाहे पेपर अच्छा हो या बुरा हो। आप शुक्राने ही की नफ़िल नमाज़ पढ़ लीजिए, उसकी बरकत से आपका बुरा से बुरा पेपर भी इंशाअल्लाह अच्छा ही हो जाएगा। दूसरे, जब आपके हाथ में टीचर क्वेश्चन पेपर आपको पकड़ाएँ, तो पेपर देखने से पहले भी खूब सारी दुरूद शरीफ पढ़ के, दुआएँ करके, फूँक कर उसके पेपर के ऊपर फिर आप क्वेश्चन पेपर देखिए, तो दुरूद शरीफ की बरकत से अल्लाह ने चाहा तो आपका पेपर आपके लिए आसान हो जाएगा। क्योंकि देखिए, काबिलियत कोई चीज़ नहीं होती, असल चीज़ होती है कबूलियत। अल्लाह ताला जिसको कबूल कर ले, वही काबिल हो जाता है। तो अल्लाह से बढ़कर कुछ नहीं है, चाहे आपकी कितनी ही अच्छी तैयारी हो,
لیکن آپ توکل صرف اللہ ہی پہ کیے، اللہ ہی پہ بھروسہ کریں اور اللہ کو یاد کر کے سارے کام کریے، تو انشاءاللہ آپ کو کامیابی ضرور ملے گی۔ پیرنٹس سے بھی میری یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ اپنے بچوں کے لیے زیادہ سے زیادہ پیپرز کے دنوں میں دعائیں کریں، ان کے کھانے پینے کا بھی اچھے سے خیال رکھیں، ان کے نیند آرام کا بھی خیال رکھیں، جہاں تک ہو سکے کوشش یہ کریں کہ ان کو کسی طرح کا مطلب ان کو زور زبردستی نہ کریں کہ پیپر اتنے ہی نمبر آنے چاہیے اور اتنی پرسنٹیج آنی چاہیے، ایسا رزلٹ آنا چاہیے۔ اس بات سے آپ لوگ بھی گریز کریں، بچوں کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں، خاص طور پہ پیپرز کے دنوں میں۔ آج کا میرا ولاگ اسی پہ تھا۔ آپ شاید ہو سکتا ہے کچھ ماں باپ کو میری بات صحیح نہیں لگ رہی ہو، لیکن میں نے آپ سے کہا نا کہ شروع سال سے آپ بچوں پہ محنت کیجیے، تو پھر انشاءاللہ آپ کے بچوں کا رزلٹ اچھا آئے گا۔ تو ویورز، میرا آج کا یہی موضوع تھا، میرا آج کا یہی بلاگ تھا۔ پلیز اگر آپ لوگوں کو میری باتیں اچھی لگ رہی ہیں تو مجھے لائک کریں، مجھے سبسکرائب کریں اور خاص طور پہ مجھے کامنٹ کریں، میری باتوں کو شیئر کریں اور میرے لیے دعا کریں۔ اللہ حافظ۔